अहमदाबाद से एक डराने और परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ करती है और 2 मिनट बाद ही क्रैश कर जाती है। एक बार वो तस्वीर दिखाते हैं एक एक करके जिसने पूरे देश को परेशान और दहला दिया है सबका दिल। एक बार ये तस्वीर देखिए साक्षी कि कैसे ये एयर इंडिया की फ्लाइट है, ये टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ करने के बाद 2 मिनट बाद ही ये क्रैश कर जाती है। फ्लाइट ऊपर जाने की जगह, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये ऊपर जाने की जगह फ्लाइट कैसे नीचे आ रही होती है और ये अचानक से नीचे धम सा जमीन में गिरती है और ये फिर ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद धुआं का पूरा गुब्बार जो है आसमान में उड़ने लगता है। ये तस्वीर एक बार देखिए कि इतना खौफनाक तस्वीर है साक्षी कि कैसे एयर इंडिया की फ्लाइट जो है ये 2 मिनट बाद टेक ऑफ के अपने 2 मिनट बाद ही एयरपोर्ट से ये कैसे मेघानी इलाका, ये जो मेघानी इलाका है ये पूरा इलाका जो है वो सोफिस्टिकेटेड एरिया है, रिहायशी इलाका है, उस एरिया में कैसे ये एयर इंडिया की फ्लाइट जो है, आपको बता दें ये AI-171 एयर इंडिया की ये फ्लाइट है जो टेक ऑफ करते ही 2 मिनट बाद धम सा जमीन में गिर जाती है, ऊपर जाने की जगह नीचे चली जाती है और ये कैसे ब्लास्ट कर जाती है और उसके बाद धुआं का गुब्बार जो है पूरे आसमान में फैल जाता है। जी मुस्कान, जो ये तस्वीरें बहुत हैरान कर देने वाली और झकझोर कर देने वाली तस्वीरें। आपको बता दूं विमान में 242 यात्री सवार थे। मुस्कान, जो ये पूरा एयर इंडिया का विमान है इसमें 242 जो यात्री थे वो सवार थे और खबर ये भी है कि जो गुजरात के पूर्व सीएम है विजय रूपानी वो भी इस पर सवार थे जिनका टिकट वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए टिकटों की तस्वीर भी सामने आई है। विजय रूपानी जो गुजरात के पूर्व सीएम थे। और आपको बता दें मुस्कान, इस बीच में जब ये प्लेन क्रैश हुआ उस बीच में कुछ ही सेकंड की जो पायलट की कॉल जाती है, मेडे कॉल, जो कि ये कॉल होती है आपात स्थिति में जो भी जब विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है उससे पहले जब पायलट को अंदेशा लगता है तो उससे पहले ये कॉल जाती है और ये ATC को कॉल जाती है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं उनके पास ये कॉल जाती है। देखिए उस चंद सेकंड के बीच में ऐसा क्या हुआ जो अचानक से इतना बड़ा हादसा हो गया। और पायलट ने तो सूझबूझ अपनी दिखाई लेकिन हादसा इतनी तेजी से हुआ कि कोई भी इस पे कुछ नहीं कर पाया। देखिए जो ये गुब्बार है धुएं का, आप देख सकते हैं किस तरह से आसमान में उड़ रहा है और ये रिहायशी इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बिल्डिंग भी है और उसके बगल में ही ये पूरा हादसा हुआ है। बिल्डिंग को भी पूरा इसने अपने आगोश में ले लिया है। जो ये पूरा धुआं है ये घरों में भी जा घुसा है, पूरा काला काला चारों तरफ है और रेस्क्यू टीम मौके पर है, BSF की टुकड़ी भी मौके पर है, लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी कोई भी खबर सामने नहीं आई है कि कितने लोगों की जनहानि हुई है, क्या कौन कितने घायल है। फिलहाल तो आप तस्वीरों से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना बड़ा है। जी साक्षी, जैसे कि आपने बताया कि रेस्क्यू टीम मौजूद है तो हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पूरा मौजूद है, मुस्तैद है, रेस्क्यू किया जा रहा है और यहाँ पे प्लेन पर पानी डाला जा रहा है, पूरे फोर्स से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं साफ साफ कि कैसे रेस्क्यू टीम मौजूद है वहाँ पर और फायर ब्रिगेड की टीम भी पूरी मौजूद है और पूरा पानी डाला जा रहा है, आग को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। जो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ साक्षी और ऐसे इलाके में वहाँ जहाँ पे ऑलरेडी लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका है, तो जान माल का खतरा होने का संभावना जो है साक्षी और ज़्यादा बढ़ गया है। और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आई, जब घटना हुआ ये उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आई और आग पर काबू पाने वगैरह की कोशिश की गई। उसके बाद आप ये दूसरी तस्वीर देखिए कैसे पूरा आसमान जो है काला पड़ गया है। अहमदाबाद का ये पूरा आसमान जो है काला पड़ गया है। धुआं का गुब्बार जो है, इतने बड़े बड़े धुएं के गुब्बार पूरे आसमान में उड़ रहे हैं साक्षी। ये देख सकते हैं तस्वीर में कितनी डरावनी है, बेहद डरावनी है साक्षी। अगर आप या कोई और भी उस वक्त खड़ा हो वहां पर तो ये देख के डर जाएगा, रूह कांप जाएगी साक्षी। ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। जी मुस्कान, और इस बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि लगातार गृह मंत्री अमित शाह इस घटने की जानकारी ले रहे हैं और इस बीच ये बड़ी खबर भी है कि वो गुजरात के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं PM मोदी भी गुजरात के CM से लगातार कांटेक्ट में और हादसे की जानकारी ले रहे हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है और आप देख सकते हैं हादसे की तस्वीरें से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नुकसान कितना बड़ा हुआ होगा। और ये जो डरा देने वाली तस्वीर, मुस्कान एक बार हम फिर से वो वाली तस्वीरें देखते हैं जिसमें जो प्लेन जो है टेक ऑफ करता है कुछ ही दूरी में जाकर, फिर देखिए किस तरह से वो नीचे गिर जाता है और आग का गुब्बार किस तरह से उठ जाता है मुस्कान, जो कि ये बहुत बड़ा हादसा है। और आप देख सकते हैं कि उस समय जो प्लेन में यात्री बैठे होंगे उनकी हालत कैसी होगी, कितने वो डर गए होंगे, कितने वो सहम गए होंगे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये उस टाइम जो यात्री विमान में
सवार होंगे उनकी हालत क्या होगी। आपको बता दें साक्षी, ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है, एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ करती है 138 पर और इसका प्लेन क्रैश होता है 140 पर। आप समझ सकते हैं 2 मिनट में, जस्ट 2 मिनट में ये कितना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन आखिर सवाल कई खड़े हो रहे हैं साक्षी कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा 2 मिनट में जो इतना बड़ा हादसे के रूप में ये बदल गया साक्षी। और आपको बता दें कि 242 लोग फ्लाइट में सवार थे। अब कितने लोगों की जान बच पाई है और कितने लोग काल के गाल में चले गए हैं, इसका अभी तक कोई रिपोर्ट सामने अभी तक नहीं आया है। रेस्क्यू टीम्स लगातार वहां पे काम कर रही है। आपको बता दें साक्षी, पूरा अहमदाबाद का जो उस एरिया में, जिस एरिया में हुआ है, वहाँ के ट्रैफिक्स वगैरह सारी चीज़ें रोक दी गई है ताकि एम्बुलेंस को और रेस्क्यू टीम्स को आने जाने में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वहीं ये तस्वीर देखिए, ये हॉस्पिटल की तस्वीर है, कैसे अफरा तफरी मची हुई है। यहाँ पे डॉक्टर भाग रहे हैं और बाकी अपने पेशेंट्स को सारे लेके भाग रहे हैं। यहाँ पर कैसे रेस्क्यू टीम लगातार एक के बाद एक पेशेंट्स को वहाँ पर लेकर आ रही है। वहाँ पर जितने हादसे में जो शिकार हुए थे लोग, उनको लेके आ रही है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कैसे डॉक्टर्स भाग रहे हैं, स्ट्रेचर्स ले लेके सारे नर्स डॉक्टर्स भाग रहे हैं पेशेंट्स को लेके। वहीं एक और तस्वीर आई है जो जिसे देखकर वहाँ के लोग डर चुके हैं। ये तस्वीर देखिए साक्षी, ये सोसाइटी एरिया की तस्वीर है जहाँ पर हादसा हुआ है। वहाँ के लोग बाहर निकल के यहाँ पे कैसे मंजर देख रहे हैं, कितनी भयावह तस्वीर है साक्षी। ये देखकर सारे लोग यहाँ पे डरे हुए हैं, कोई वीडियोस बना रहा है, कोई फोटोज ले रहे हैं, एक दूसरे को कॉल कर अलर्ट कर रहे हैं कि आसपास जो लोग रहते हैं वो लोग सेफ है नहीं है, सारी चीजें पूछताछ कर रहे हैं। ये तस्वीर साक्षी देखकर हर किसी को झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं साक्षी। ये जी मुस्कान, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जो विमान में 242 यात्री सवार थे, उसमें से 169 भारतीय सवार थे जो भारतीय यात्री थे। अब इसमें बाकी जो यात्री थे वो इंटरनेशनल यात्री थे। अब देखते हैं इसमें क्या अपडेट आएगा। उससे पहले मुस्कान, जो आप ग्राफिक्स समझाना चाह रहे थे उसके थ्रू हम बताएंगे अपने दर्शकों को कि किस तरह से ये विमान कहाँ से उड़ा और कितनी दूरी में जाकर ही ये क्रैश हो गया। जी साक्षी, मैं एक बार अपने दर्शकों को ये पूरा मैप दिखाना चाहूँगी और इसमें समझाना चाहूँगी कि देखिए कैसे यहाँ से विमान उड़ता है। ये अहमदाबाद का एयरपोर्ट है, यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से ये टेक ऑफ करता है। एयर इंडिया का AI 171 फ्लाइट नंबर जो टेक ऑफ करता है और ये सीधा रवाना होने के लिए निकलता है लंदन गैटविक एयरपोर्ट के लिए। लेकिन वो 2 मिनट बाद ही क्रैश कर जाता है। आप ये मैप से समझ सकते हैं कि ये कितनी दूरी पर है और कितने दूरी पर इसे तय करनी थी, लेकिन ये बीच में ही इसका हादसा हो जाता है। ठीक उड़ान बनने से 2 मिनट बाद ही ये हादसा हो सकता है। एक बार आप दोबारा मैप से समझिए कि यहाँ पर जो है ये अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से टेक ऑफ करती है प्लेन सीधा यहाँ जाने के लिए, लंदन गैटविक एयरपोर्ट जाने के लिए, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। लेकिन साक्षी, ये जो मैप से हमने समझाया, इससे पहले आपको एक और चीज़ बता दें कि ये फ्लाइट जो है डायरेक्ट अहमदाबाद से नहीं उड़ी थी। अहमदाबाद में इसका हॉल्ट था। ये फ्लाइट दिल्ली से आई थी, दिल्ली से अहमदाबाद में हॉल्ट था, अहमदाबाद से वो डायरेक्ट लंदन गैटविक एयरपोर्ट जाने वाली थी। लेकिन साक्षी, ये 2 मिनट में जो हुआ है, आपको इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फ्लाइट ऐसे ही टेक ऑफ नहीं कर दिया जाता है साक्षी, पहले उसके कई सारे मशीन्स वगैरह चेक किए जाते हैं, प्रॉपर उसकी चेकिंग वगैरह होती है, कहीं ऑयल लीकेज तो नहीं है, कहीं कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। सारे चेक होने के बाद ही एक फ़्लाइट को ऑपरेट किया जाता है। साक्षी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि ये फ़्लाइट जो है दिल्ली से आई थी, दिल्ली से पहले अहमदाबाद आई, तो दिल्ली में भी तो चेक किया गया होगा इस फ्लाइट को। दिल्ली में भी फ्लाइट जब चेक किया गया तब भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम सामने नहीं आ पाई। अहमदाबाद में इस फ्लाइट का हॉल्ट था, उस टाइम पे भी इस फ्लाइट को चेक किया गया होगा, सारी चीज़ें प्रॉपर ऑयलिंग वगैरह सारी चीज़ें चेक की गई होगी कि फ्लाइट में कोई खरोच तो नहीं है, फ्लाइट में कोई दिक्कत तो नहीं है, इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉपर चेकअप हुआ होगा, उसके बाद ही फ्लाइट को रवाना किया गया होगा। इससे साक्षी, ये बड़ा लापरवाही का भी मामला सामने आ रहा है। हालांकि अभी पता नहीं चल पाया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि 2 मिनट के अंदर जिसके बाद फ्लाइट क्रैश कर गई है साक्षी। जी मुस्कान, जाहिर सी बात है, जब फ्लाइट को इतनी लंबी दूरी तय करनी है तो 2 जगह पे पहले दिल्ली में भी उसकी ऑपरेशन से पहले उसकी चेकिंग हुई होगी और फिर अहमदाबाद में भी। और अब इसमें कारण क्या होगा, इसका एयर इंडिया ने भी इस पर ट्वीट करके बताया कि इसके कारणों का भी पता नहीं लगाया। जैसे ही पता लगेगा वो फिर से दर्शकों तक ये बातें सामने लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी साफ नहीं हो पाए कि कारण क्या रहा। हाँ जी साक्षी जी, मैं यहाँ पे आपको एक बार रोकना चाहूँगी और मैं बताना चाहूँगी, ये जो फ्लाइट है ये टेक ऑफ के दौरान ये क्रैश हुई है, तो आप समझ सकते हैं
हैं फ्लाइट में पूरा फ्यूल टैंक जो होगा वो पूरा फुल होगा उस टाइम पे। तो ये जब हादसा हुआ तो ब्लास्ट जब हुआ तो ये कितना भयानक हुआ होगा। जब अगर लैंड करती है जब फ्लाइट तो उस टाइम पे फ्लाइट का जो फ्यूल होता है वो कम हो जाता है, खत्म होने के तादाद पे लगभग पे हो जाता है। लेकिन अगर फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, कहीं जाने के लिए रवाना हो रही है, तो उस टाइम पे आप समझ सकते हैं कि फ्यूल टैंक भी उसका पूरा फुल होगा, जिसके वजह से ये इतना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ और इतना ज्यादा बड़ा हादसा बनकर सामने आया साक्षी। तो ये एक जानकारी मुझे देनी थी जो मैंने आपको दे दी। तो इस दुर्घटना को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस खबर पर पल पल के अपडेट जानने के लिए देखते रहें ONOG न्यूज। धन्यवाद।